नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर जो है अष्टावक्र महागीता का 19वां सूत्र ले रहा हूँ, जिसकी व्याख्या कर रहा हूँ। ये सूत्र बड़ा प्यारा है, इसे समझें। यहाँ पर अष्टावक्र जनक को बहुत बहुत उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि तू आत्मा है। क्योंकि जनक ने पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो, मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे कोई किताबें पढ़नी है, किसी आश्रम में जाना है, किसी गुरु को पकड़ना है, मुझे क्या करना है। तो यहाँ अष्टावक्र बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके कि तू ही परमात्मा है, तू ही आत्मा है। तो यहाँ वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ अंतिम एग्जाम्पल हैं। अब वो कहते हैं जैसे कोई चीज जो है वो शीशे में, मिरर में जब कोई चीज दिखती है तो उसका प्रतिबिंब मिरर में बनता है, तो उसकी परछाई जो है वो शीशे में दिखाई देती है। ऐसे ही वो कह रहे हैं, यहाँ वो एक उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण को समझना। वो कह रहे हैं जब आप अपने आप को देखते हो शीशे में, तो आपका शीशे में एक परछाई बनती है, प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब जो है वो आपका है। आप शीशे के अंदर भी दिखाई देते हैं और शीशे के बाहर आप खुद हैं। दोनों तरफ आप ही हैं, इसे समझना। दोनों तरफ आप ही हैं। ऐसे ही भीतर जो आत्मा है और बाहर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। भीतर भी आप अपने देख रहे हो और बाहर भी अपने देख रहे हो। मगर ये समझना, अब यहां पर इस भेद को समझना, जब तुम यहां से हट जाते हो, शीशे के आगे से तुम हट गए, तो शीशा बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। समझ रहे हो? इस सूत्र की गहराई में उतर के इसे समझना, ये छोटा सा नहीं है। कहते हैं कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो मिरर में आपका प्रतिबिंब बनता है, मिरर में आपका चेहरा दिखाई देता है। अब ये आप समझें कि मिरर में आपका चेहरा जो दिखाई देता है, अगर मान लें कि मेरे यहाँ पे यूं कट गया, मेरे यहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है, तो मिरर में क्या दिखाई देगा? मेरा चेहरा क्लीन दिखाई देगा या कट का निशान दिखाई देगा? कट का निशान दिखाई देगा नेचुरली, है ना। आप मिरर में देख रहे, मेरी आंख ऐसे छोटी है, आपकी आंखें बड़ी हैं, ठीक है। मेरा रंग गेहुआ है, आपका रंग गोरा है, ठीक। और आपका जो चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर है, आपके चेहरे पे लाली है, बहुत कुछ है, आपके लिप्स बहुत सुंदर हैं। तो मिरर जब आप देखेंगे तो आपको आपका चेहरा ही दिखाई देगा या किसी कुरूप व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा? वह किसका चेहरा दिखाई देगा? तो नेचुरली मिरर में जब आप देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, है ना। यहां तक क्लियर हो गया सूत्र? तो मिरर में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो मेरा प्रतिबिंब है। उसी तरीके से जब आप अपने हृदय में देखते हैं तो हृदय में पहले क्या दिखाई देता है? सोचें। हृदय मिरर का काम करता है। हृदय छाती का जो छाती है, जो हमारा हृदय है, हृदय जो है शीशे का काम करता है, मिरर का। तो मिरर में आपको, आप जब अपने अंदर डूबते तो हृदय में आपको क्या दिखाई देता है? परमात्मा दिखाई देता है। छल कपट वासना, अतृप्त मन, घृणा से भरी हुई चीजें, वो सब अगर आपको दिखाई देती हैं अपने हृदय में, आप मना कर देंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे दिखाई देती है, हमारा हृदय तो पवित्र है। अगर आपका हृदय पवित्र है तो क्या आपको संसार में चीजें दिखाई देती हैं? यदि आपको संसार में ये चीजें दिखाई देती हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? मिरर के एग्जाम्पल को देखकर आप समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। आपको संसार में दुख दिखाई देता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हृदय में दुख होगा। आपको अगर संसार में वासनाएं दिखाई देती हैं, चोर ठग लुटेरे दिखाई देते, तो इसका मतलब क्या हुआ? हृदय में ये होगा। अब अगर आप मिरर के आगे से हट जाते तो मिरर में क्या दिखाई देगा? शून्य, कुछ भी नहीं। उसी तरीके से हृदय में से ये चीजें अगर हट जाती हैं तो वहां क्या दिखाई देगा? शून्य। शून्य अर्थात परमात्मा, अर्थात ऊर्जा। अब जब वहां पे तुम्हें शून्य दिखाई देगा, वहां पे तुम्हें ऊर्जा दिखाई देगी, तो पूरे संसार में तुम्हें क्या दिखाई देगा? परमात्मा।
फिर तुम्हें चोर नहीं दिखाई देगा, फिर तुम्हें कपटी इंसान नहीं दिखाई देगा, फिर तुम्हें कामुक इंसान नहीं दिखाई देगा, फिर तुम्हें कोई ठग नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि छाती जो है, हृदय जो है, अब इन सब बातों से खाली हो गया। तो जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें बाहर दिखाई देगा। तो यदि भीतर तुम्हें अपने परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, तो बाहर तुम परमात्मा को कितना भी ढूंढो और कितने भी जन्म लो, 84 लाख योनियां तो बहुत कम है। इन 84 लाख योनियों के पीछे जितनी चाहो जीरो लगा सकते हो। तो इस सूत्र को समझो, ये सूत्र बड़ा ही कीमती है। शीशे के आगे खड़े होगे तो शीशे में तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा। पूरा का पूरा समाज शीशे की तरह काम कर रहा है। समाज में तुम्हें क्या दिखाई देता है? बुद्ध को इस समाज में करुणा ही करुणा दिखाई देती है, तभी उनके हृदय से प्रेम ही प्रेम बह रहा है ना? बुद्ध ने सारे ही भेद गिरा दिए। अंतिम सांस जब छोड़ने लगे बुद्ध, अंतिम सांस जब छोड़ने लगे तो अपनी सांस को रोक के बुद्ध ने पूछा कि क्या किसी के मन में कोई प्रश्न है? क्या मेरे पास बैठे हुए साधक अतृप्त तो नहीं है? सभी ने कहा कि अब हमारा कोई प्रश्न नहीं, अब हमें अपनी यात्रा करनी है। फिर बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा, आनंद की आंख में कुछ था। फिर बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपने दीपक खुद ही बनो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो करुणा उनको दिखाई दे रही थी, तो इसीलिए उनको पूरे समाज में करुणा दिखाई दी। उंगली मार के सामने कैसे खड़े हो गए थे? उन्हें वो डाकू उंगली मार नहीं दिखाई दे रहा था, करुणा के कारण वो एक सीधा साधा इंसान दिखाई दे रहा। तो ये समझना, जो तुम्हें समाज में दिखाई दे रहा है, भीतर तुमने उसी को इकट्ठा करके रखा होगा। उसको विदा करोगे तो बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी। पहले कहां दिखेगा? भीतर परमात्मा दिखेगा। ठीक। 20वें सूत्र में ये जो है, अब ये अष्टावक्र 20वें सूत्र में जो बता रहे हैं, ये इनका अंतिम सूत्र है, ये समझाने को जनक को कि तू ही परमात्मा है। अब वो कहते हैं कि घट, एक शब्द है बीच में घट। घट का मतलब कुआं होता है, गड्ढा भी होता है, और घट का मतलब हृदय भी होता है ना? तो वो कहते हैं जैसे वो आकाश, वो परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, वो घट में भी है और वो हर जगह व्याप्त है, और वो तू ही है। इसे समझ लेना, वो तू ही है, वो हर जगह व्याप्त है। अब जो परमात्मा तुम्हें दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं आत्मा, अगर हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा का मतलब क्या हुआ, है ना? हम सोचते हैं आत्मा का मतलब हो गया कुछ अलग, परमात्मा का मतलब हो गया कुछ अलग। तो समझे, कुएं के अंदर या एक गड्ढे के अंदर जो आकाश दिखाई दे रहा है वो छोटा है, और पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा है। मगर पूरा ब्रह्मांड और वो छोटे आकार के कारण दिखना वाला आकाश जो है वो छोटा नहीं है। हृदय में शून्यता दिखाई देगी, महसूस होगी। वो शून्यता और वो जो विराट में शून्यता, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही शून्यता है, बस आकार के अंदर है, इसीलिए वो छोटी दिखाई देगी। तो उसे हम आत्मा कहते हैं, और जो विराट है उसे हम परमात्मा कहते हैं। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो इसे अच्छे से समझ लेना और इसे बारीकी से चीजों को समझना। इसी तरीके से वो निराकार आकाश जो है वो घट में भी है और वो बाहर भी है। तो वो तुम्हारे हृदय में भी है, वो बाहर में है, और वो सब में व्याप्त है, हर जीव में वो है। अब अगर तुम देखो, यहां पर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इसे भी समझ लो। हर जीव में, अष्टावक्र कहते हैं हर जीव में वो है, हर जीवित चीज में वो है, मृत चीज में, जिसे तुम मृत कहते हो। तुम्हारे हिसाब से ईंट पत्थर है ना, ये दरवाजा वगैरह, लकड़ी वगैरह, फर्नीचर वगैरह, एक गाड़ियां वगैरह मरी हुई हैं, मगर हकीकत में देखो तो सब कुछ जीवित है। तो यहाँ अष्टावक्र अपने प्यारे शिष्य जनक को कहते हैं कि वो बाहर भी है और वो भीतर भी है, दोनों जगह वही व्याप्त है। अब अगर तुम अपने परमात्मा को प्रेम करते हो, यहाँ एक साधक की कसौटी है ये, अगर तुम अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रेम करते हो, तो दूसरे के अंदर कौन है? वही परमात्मा। फिर तुम दूसरे को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? फिर तुम दूसरे की आंख में आंसू बनने का कारण कैसे हो सकते हो? फिर तुम दूसरे के लिए नरक की कामना कैसे कर सकते हो? अब ये नहीं कहना यहां पे कि दूसरे भी तो हमारे लिए करते हैं,
दूसरे हमारे लिए करते हैं तो समझें वो दूसरों को जो है अभी अनंत अनंत जन्म लेने हैं, अनंत जन्मों के दुख भोगने हैं, अनंत जन्मों में रोना है। क्या तुम भी ये चाहते हो, अनंत अनंत जन्म लेना? तो फिर दूसरों के साथ एक हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यदि तुम्हें लगता है कि नहीं दूसरों के साथ एक नहीं होना है, तो तुम समझो कि उसके भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। अंततः जिस परमात्मा में तुम्हें लीन होना है, और जिसमें तुम्हें लीन होना है उसको तुम नकारो या गाली दो या अपशब्द बोलो या उसके लिए तुम नरक निर्मित करने की सोचो, तो क्या तुम उसमें लीन हो पाओगे? तुमने किसी के घर में जाके गंदगी फैला दी, कीचड़ फैला दिया, और उसी घर में तुम्हें विराजमान होना है, उसी घर में उसी आसन पे तुम्हें बैठना जिस आसन पे तुमने गंदगी फैलाई है, तो क्या तुम गंदगी फैलाओगे? सोचो थोड़ा सा। तुम जिस घर में रहना चाहते हो उस घर में गंदगी भरना चाहोगे? शायद नहीं। अगर तुम्हें लगता है नहीं, तो फिर देखो अपने जीवन को। क्या तुम दूसरे के भीतर बैठे अपने परमात्मा को, समझना एक बात को, दूसरे के भीतर बैठे अपने परमात्मा को गाली दे रहे हो, कोस रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, उसके लिए नरक सोच रहे हो, तो वो भीतर तो तुम्हारा ही परमात्मा है ना। इसे समझना और फिर देखना तुम्हारी साधना कैसे गति करती है और तुम कैसे आगे बढ़ जाते हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको। ये गुरु अष्टावक्र ने समझाया जनक को आत्मा के बारे में। ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब जनक ने जो समझा वो जनक बताएंगे दूसरे अध्याय में। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।